तो ओके, जी सभी को मैं मैम। फिर से म्यूट करती हूँ। ओके, तो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। आज ये एकदम से मैंने सेशन किया है क्योंकि आज मैं आपको रूबरू करवाना चाहती हूँ एक ऐसी लेडी से जो कि पहले वो अपनी स्टोरी खुद ही बताएंगी, लेकिन मैं उनसे इतनी ज्यादा इम्प्रेस हुई ना, मैंने मैंने सोचा कि क्यों ना उनको आप सभी के सामने लेकर आऊं, क्योंकि उनकी, मेरी स्टोरी और हम सब की स्टोरी जो हाउसवाइफ हैं, जो औरतें हैं, हम सब की स्टोरी कहीं ना कहीं मिलती है, कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। एक बात याद रखिएगा कि जब ऐसे स्टोरीज को जब हम सुनते हैं ना, तो हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, एक जुनून आता है। आप खुद ही देख लो कि आप वो फिल्म, कोई नई फिल्म जब आती है, तो वो फिल्म को तभी आप देखने जाते हो जब उसका फीडबैक और रिव्यूज ज्यादा हो। लोग बोले कि हाँ, ये सैयारा मूवी तो बड़ी अच्छी है, देखना चाहिए एक बार। तारे जमीन पर बड़ी अच्छी है, देखना चाहिए एक बार। बाहुबली तो क्या कमाल की है यार, देखना चाहिए। तो हम देखते हैं, उन लोगों की बातों पे विश्वास करते हैं। इवन amazon में भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले एकदम से परचेस बटन नहीं दबाते हैं। हम जाते हैं वहां पर, लोगों के जो फीडबैक्स होते हैं उनको देखते हैं, और जहां पर ज्यादा फीडबैक होते हैं और ज्यादा फीडबैक में से ज्यादा अच्छे होते हैं, तो उन्हें परचेज करते हैं। मैं तो ऐसा करती हूँ, आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे, है ना? तो जिनके फीडबैक ज्यादा होते हैं, तो हम उसको परचेज करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इनकी स्टोरी को समझेंगे, सुनेंगे और को रिलेट कर पाएंगे, वैसे तो सभी लोग इनकी स्टोरी से को रिलेट कर पाएंगे। तो जितना को रिलेट कर पाओगे तो आपके अंदर एक जुनून आएगा, एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मतलब अपनाने का, और कुछ करने का। तो आज हमारे सामने शशि जी हैं, जो कि अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगी, कैसे वो पहले क्या थी और वहां से कहां तक पहुंची हैं। तो वो खुद ही बताएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ओवर टू शशि मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा लगा जी मैम, शशि बहुत जी। अच्छा बोला आपने। शशि मैम, थैंक यू सो मच। आज सुबह ही आपने अपनी स्टोरी बताई थी मॉर्निंग की क्लास में, मुझे लगा कि बहुत जी सारी मैम। लेडीज वेट कर रही हैं ऐसे ही कुछ, एक मतलब एक क्या बोलते हैं, धक्के के लिए, एक पुश के लिए। सभी वेट करें कि कोई आए, उनको थोड़ा सा धक्का दे दे, तो बस वो आगे बढ़ जाए, है ना? तो वो धक्का आप ही लगाएंगी, आप ही हम सभी को मोटिवेट करेंगी। ओवर टू शशि मैम। जी जी। जी मैम, नमस्ते। और सभी को भी मेरा बहुत प्यार भरा नमस्ते। और मैंने कभी भी नहीं सोचा था जो शोभा मैम का मंच है इस पर आज मुझे बोलने का मौका मिलेगा। डिवाइन इतना ब्लेस करते हैं, ये भी मैंने सच में उम्मीद नहीं करी थी मेरे साथ इतना अजूबा हो जाएगा। कि आज की सुबह मेरे लिए ऐसी हो जाएगी कि मैं सबके लिए सुबह बनने वाली हो जाऊंगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डिवाइन एनर्जीज का, बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ। देखो, मैं ना शोभा मैम से जुड़ी थी। स्वर विज्ञान का वीडियो देखा था मैंने, क्योंकि मैं मेडिटेशन करा करती थी, है ना। तो मेडिटेशन की जर्नी के अंदर स्क्रॉल होते होते शोभा मैम मुझे दिखे। तो इनका जो गोल गोल सा थोड़ा सा चब्बी चब्बी सा फेस है ना, तो वो मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगा। ब्यूटीफुल से सुंदर से बन के, पिंक कलर का सूट था, लाइट पिंक का। बोलने का तरीका बहुत अच्छा, और हमें ऑब्वियसली वुमेन्स ऐसे सजे हुए हाथ, ये सब लुकिंग वाइज अच्छा लगता है ना। बहुत सारी वुमेन्स होती है बनाती हैं वीडियोस, लेकिन वो मेंटेन होके नहीं बैठते हैं, और एक फेस पे भी लेथार्जिकपन उनके दिखता है। लेकिन मैं धीरे धीरे मैम के वीडियोस कंटिन्यू सुनने लगी, फिर देखने लगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इनके ग्रुप में ऐड हो गई, है ना। नहीं, मैंने मैसेज किया था मैम को, फिर मैसेज किया, फिर मैं मैम के ग्रुप में ऐड हो गई। अब मैम के ग्रुप में स्क्रॉल करती देखती कि कोई मैसेज आते हैं, इनमें पेमेंट करना है, ऐसा होना है। तो सच बताऊं तो जो आज शशि पोखरिया है उसमें और पहले वाली शशि पोखरिया में बहुत अंतर था। इतना अंतर था कि मैं तो, है ना, मतलब 10 रुपया भी मेरे पास नहीं होता था। बड़ी अच्छी फैमिली से हैं, सब कुछ है। 3 ही लोग हैं घर में, 3 ही प्राणी, एक हस्बैंड, मैं और बेटा। लेकिन थोड़ी रिलेशनशिप इश्यूज थे, थोड़ा सा ऐसा नेचर था हस्बैंड का कि मेरे पास नहीं पैसे होते थे। बस ये था, मैं देखती थी सबको, है ना, ऐसी मेरी लाइफ थी। मेरे पेरेंट्स भी नहीं है और थे भी नहीं, तो मैं बहुत परेशानी में थी काफी। और जब शोभा मैम को देखा ना,
तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत हाई फाई लोग हैं, लेकिन मैम ने जब बताया कि ये भी जमीन से जुड़े हुए हैं और धीरे 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 निरंतर प्रयास से ऐसे बने हैं, और फिर इनकी स्टोरी सुनी कि ये पहले जॉब में भी थे, जॉब से फिर इन्होंने सेल्फ बिजनेस करा है, कुछ भी जो भी करा, फिर इनके लिंक्स बने, फिर इन्होंने मेडिटेशन कराया। मैंने सबसे अच्छा जो इनका देखा कमांड स्वर विज्ञान पे बहुत अच्छा था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं बाद में देखने समझने लगी इनकी क्लासेस से, लेकिन मैं स्वर विज्ञान के वीडियो से इनके साथ में एंट्री हुई थी। तो उसमें क्या मैसेज आते ग्रुप में, तो मैं बहुत डरी डरी सी सहमी सहमी सी रहती थी कि इनको मैं कैसे ज्वाइन करूंगी। मुझे पता नहीं था ये पेड़ होते हैं क्या होते हैं, तो मैम को मैसेज भी किया था। मैम ने मतलब बताया, वो इन्फॉर्मेशन ही सेंड करते हैं, बोलते भी कम है बताते भी कम है। तो जब मैंने करा तो मैंने कहा लेडीज सब ज्वाइन करती हैं, अपन कब ज्वाइन करेंगे। फिर ठीक है मैम, लेकिन इसमें एक ऑप्शन बहुत अच्छा रखती है कि हम नॉन टू भी रहे उस जानकारी से। तो इन्होंने एक शाम की मेडिटेशन की क्लासेस रख रखी थी जो 8:30 बजे हुआ करती थी, फ्री वाली। वो जैसे ही मैसेज आता था मैं जुड़ती थी। और मैंने मैम का वीडियो देखने के बाद में कभी भी है ना, एक है ना सर्चिंग नहीं करी कि स्वर विज्ञान का मैं कहीं सर्च करूं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कहीं सर्च करूं या सेल्फ लव का कहीं सर्च करूं। वो मैंने सर्च नहीं करा, पता नहीं क्यों मेरी इंटेंशन इधर गई नहीं। मेरे माइंड में ये हुआ कि नहीं, मुझे सिर्फ इन्हीं से जुड़ना है और इन्हीं से जुड़कर रहना है। लेकिन मोस्टली मेरा नेचर ये रहता है कि मैं कोई भी वर्ड होता है उसको सर्च करके चेक कर लेती हूँ, ढूंढ लेती हूँ, लेकिन मैंने इनके लिए नहीं चेक करा। मुझे बस इनसे कनेक्ट रहना था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्या, इनका जो बोलने का तरीका था, ये सब चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करने लगी। और इतनी अट्रैक्ट करती थी कि मैं जब इनकी क्लास लेती थी ना, तो ये लोगों को हंसाते थे कि हंसो, डांस करो। तो भैया डांस तो हमसे होता नहीं था, क्योंकि हमारे अंदर गम गम इतने लेकर बैठे हुए थे, संजोरे के थे उनको दिल के अंदर बसा बसा के। तो ये कहे सेल्फ लव करो, तो जब तो सेल्फ लव का एल भी नहीं आता था और सेल्फ का एस भी नहीं समझ में आ रहा था कि सेल्फ लव क्या होता है। कि फिर इनकी क्लासेस में सुना कि सबको साथ में रख रहे हो, सबका ध्यान रख रहे हो, सबके खाने का ध्यान रख रहे हो, लेकिन खुद का नहीं रख रहे हो। तो ये अमूमन बहुत ही लोग सुनाते हैं, लेकिन तरीका परोसने का जो तरीका इनका था ना, वो बहुत ही अच्छा था। जो मेरे दिमाग को तुरंत है ना ब्लिंक करा कि सच बात यह है कि कोई मुझे नहीं चाह रहा है वो गलती उनकी नहीं है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है ये गलती उनकी नहीं है, मैं खुद खुद को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं खुद खुद को नहीं चाह रही हूँ। मैंने समझना शुरू करा। तो मैम की जो प्रेस्टीज थी, इमेज थी, पिक्चर थी, वो सब मैं कैसे भी करके ना, कोई सी भी मेरी क्लासेस सब छोड़ छुड़ा के या कोई भी मेरा मेडिटेशन लाइफ स्टाइल छोड़ के, लेकिन मैं दोपहर में इनका जरूर सुनती थी। मेरा बेटा भी ऑब्जेक्शन करता था कि मैम का क्यों सुनती हो, क्यों सुनती है, ऐसे क्या है, क्यों देख रही हो इनको इतनी देर से बैठी बैठी। इनका नहीं, मुझे अच्छी लगती है, मुझे सुनना है इनको। तो मैंने मैम का ना स्वर विज्ञान का वीडियो बहुत ज्यादा बार सुना है, कई बार ही सुना है। जब भी मैं डाउन स्टेज में होती तो स्वर विज्ञान का वीडियो सुनती और मुझे अच्छा लगता था सुनना। फिर क्या हुआ, एक इंटरव्यू था मैम की क्लास में, मैं नाइट की क्लास में जुड़ी थी। और मैम ने एक लेडी को बोला था कि हाँ इनकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, ये आज कुछ दिनों से ज्वाइन हुई है, क्योंकि अभी ये बहुत बिजी रहने लग गई। और इन्होंने इंट्रो दिया था उनका कि वो खुद से ही सेल्फ से ही घर से ही कोई चीजों को बना के काम करने लगी हैं, और बहुत अच्छा उनका आज बिजनेस चल रहा है। और मैम भी उनके प्रोडक्ट यूज करती है, ऐसा मैम ने बताया था। और कुछ मेकअप वगैरह का, कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट हम्म, था कुछ करके। तो मुझे कुछ जी। हिंट्स मिलने लगे और मुझे ऐसे मतलब अंदर से है ना चाहना होने लगी कि मुझे इनके जैसा बनना है, घर पे ही रह के भी कमाना है। और ऐसा कोई जरूरत नहीं है एक औरत को बाहर जाके कमाना है, क्योंकि जॉब लाइन मेरी भी थी शादी के पहले, लेकिन शादी के बाद वो सब छोड़ दिया गया है, बहुत सारी कंडीशंस अपने पास अप्लाई हो जाती है। तो उनके साथ साथ भी लेकिन हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ये मैंने श्वेता मैम के, ये शोभा मैम से सीखा। और एक चीज मैंने इनमें देखी, लोग बताते हैं सिखाते हैं, लेकिन उनमें उनका कोई सेल्फ पर्पस होता है। लेकिन मैंने देखा मैम के चेहरे पे एक अलग ही खुशी, एक इत्मीनान, एक सुकून, और उसको बढ़ाने आगे बढ़ाने की वो जिज्ञासा बहुत ज्यादा देखी मैंने इनके अंदर, कि वो बड़े बड़े बड़े, और ये उसकी हेल्प भी करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज, मैंने कहा यार ऐसे कैसे कोई इंसान इतना अच्छा हो सकता है। तो बाद में समझना शुरू करा, क्योंकि उन्होंने अपने पर काम करा है एक्चुअली में। जब वो खुद पर काम कर लेता है तो भाव ऐसा आ जाता है कि वो दूसरों पर काम करने लग जाता है। फिर इच्छा थी कि करीबन ये मान के चलिए 2024 में ही शायद मैम से जुड़ी हूँ, एग्जैक्टली डेट मंथ तो मुझे भी याद नहीं है। पर हाँ, मुझे मैम से जुड़े 1.5 साल करीब हो गया। और फ्री के सेशन लेती थी, लेकिन फ्री के सेशन में मतलब सोचती थी कि कभी कभी जो पैसे वाले सेशन आते हैं इनके पेड वाले, वो लेंगे, तो उसमें लोग है ना बहुत पैसे दे दे के कोर्स लेते थे, तो मेरे को डर भी लगता था। और मेरे को झिझक भी होती थी कि यार ये पैसे कहाँ से अपने पास अरेंज होंगे, पैसे नहीं अरेंज होंगे तो अपन तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मैम से कभी क्लास नहीं ले पाएंगे, ऐसे मैं सोचती थी। लेकिन फिर मैम ने ना वो
चेक वाला एक मैम बताती हैं, और उसमें धन से रिलेटेड बताती हैं, और छोटे छोटे वीडियोस भी मैम के डले हुए हैं बहुत सारे। तो उनको समझना शुरू करा। फिर स्वर विज्ञान को फॉलो करके विश बॉक्स बनाना और उसमें डालना, ये सब करना मैंने शुरू करा। और जो 10-10 रुपए इतने, मैंने कहा चल अपने पास तो ये 10 ही 10 करोड़ है, 10-10 रुपए करके जोड़ना शुरू करा। तो जब उनको जोड़ना शुरू करा तो वो कब होते ही, मेरे को ही नहीं पता चला, 3-3.5 हजार रुपए हो गए। और जब वो हुए तो मैं कोई ऐसा ही कुछ करना चाहती थी कि मैं मेरे बच्चे को और फैमिली को समय भी दे सकूं और कुछ। तो मैंने क्रिस्टल का मेरा काम शुरू करा, क्योंकि मैं थोड़ा इसी ऐसी ही फील्ड में हूँ। तो मेरे को अच्छा लगा ये काम, और फिर मैंने इसको स्टार्ट करा। तो 3,500 रुपये लेके मैं मार्केट में चली गई, जयपुर जो हमारा बहुत अच्छा मार्केट है क्रिस्टल का। वहां गई मैं। तो एक चीज थी, मैम से सेल्फ लव सीखने के बाद में क्या चिंताएं फिक्र हट गई थी। चिंताएं हट गई थी, रोना बंद हो गया था, नहीं तो छोटी छोटी बात पे रोना आता था। मैम क्लास में हंसाते थे तो मैंने वीडियो बंद कर दिया था, मैम हंसा रही थी सबको और सब हंस रहे थे। ना तो मुझसे डांस होया और ना मेरे से हंसा जाए, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे उल्टा। और मैम ने कहा कि शशि वीडियो ऑन करो। जब ऑन करा तो मैंने फेस छिपा लिया। और मेरे ख्याल से ये कंडीशन मेरी नहीं, काफी लेडीज की रहती होगी, क्योंकि क्या हम फेस दिखाएं, हमारे पास वो हंसी नहीं है, वो मुस्कुराहट नहीं है। और बैठते हैं तो कोना, हमको वही मिलना चाहिए, बस रोले हम तो बैठ के। तो एक वक्त ऐसा आया कि रोना भी बंद हो गया, लास्ट मार्च की बात है। और मेरे बच्चे के एग्जाम थे 10th के। तो 10th के एग्जाम में क्या, मेरे को इसकी यही थी कि अच्छे से पढ़ाई कर ले। तो मैम ने स्वर विज्ञान का एक एक फ्लो होता है जिसमें हाथ का एक्शन करना पड़ता है, नथुनों का स्वर का ध्यान देना पड़ता है। तो उस पर मैंने फोकस किया कि ये मैम बता रहे हैं, मैम ने बहुत अच्छे से यूट्यूब पे भी एक्सप्लेन कर रखा है उनको, और हमको कई बार क्लास में भी कराया। एक डीए का मैम आप बताते हो, दीपक, स्वर को चेक करके दीपक को प्रज्वलित करना है, वो बताए। तो मुझे वो थोड़ा थोड़ा कम कम ही समझ में आता था, क्योंकि क्या है, यहाँ इतना दुख भरा हुआ है, इतना स्ट्रेस भरा हुआ है कि जहां पर हमें जिस लय पर बढ़ना है ना, तो ये स्ट्रेस और ये हमारी जितनी जितने भी ब्लॉकेज हमको खींच रहे होते हैं ना, वो हमें बढ़ने भी नहीं देते उस तरफ। तो ब्लॉकेज मुझे बढ़ने नहीं देते थे उस तरफ। तो स्वर विज्ञान ने मेरा साथ दिया, मैंने कहा चल कुछ भी नहीं, मैम कहती है तो 100% सफल होता होगा। तो मैं सुबह ना, मैम नींद में से ही उठती थी, और नींद में से उठ के वो स्वर चेक करना, उसी करवट उठना, और फिर वो पैर जो धरती पे आप बताते हो, फिर रूम में से, वो सारा मैं करती, वो मैंने कंटिन्यू करा। मेरे बेटे के रिजल्ट के लिए भी करा, क्रिस्टल के लिए भी करा। जब मैं क्रिस्टल लेने गई तो मॉर्निंग में ही उठ के वो सब करना। तो इसको एक लाइफ स्टाइल में बनाना शुरू करा। लेकिन मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाती थी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये अस्थमा का एलर्जी था। वो मैंने कई बार आपको बोला भी है। तो उसकी वजह से क्या, वो सांस को ऐसे पूरा लेना। तो फिर आपने एक बार, मैंने कहीं क्वेश्चन पूछा था या आपने ही क्लियर किया था कि जैसी आती है वैसी ही लो, कहा था शायद ऐसा, मुझे एक आता है भी, जैसी रुकती है जी। वैसी ही लो, जितना जिससे रोका जाता है। फिर जितना मुझसे रोका जाता था मैं वैसा ही रोकती थी, लेकिन मैं करती थी। और मैं जब ये करने लगी ना, तो मैंने देखा कि हाँ, रियल में वो तुरंत ही सफल होती है, तुरंत ही सफल होती है। तो मैं यहाँ से ही ग्रेटिट्यूड करके जाती और क्रिस्टल लेने जाती, तो मुझे क्रिस्टल भी सही सेलेक्ट होते और कम पैसे में मिलते, क्योंकि बहुत ग्रेटिट्यूड करते हुए निकल जाती थी। और पूरा रास्ता मेरे को ट्रैफिक भी नहीं मिलता था, और मेरी गाड़ी भी बहुत अच्छे से चलती थी, मैं सब कुछ ऐसा करती। और मेरे को हमेशा ऐसी शॉप मिली कि वो लेडीज की ही शॉप थी, और वो लेडीज की शॉप से मैं क्रिस्टल लाती, और मैं लेके आई थी 3,500 कुछ करीब के क्रिस्टल। घर आऊं तो आने के 15 दिन के अंदर अंदर मैं वो सारे क्रिस्टल सेल हो गए, और बहुत अच्छा आउटपुट मैंने उनसे अर्न किया। तो मैं तो बहुत खुश हो गई। मैं इतनी खुश हुई, मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि पता है, मैंने 3,500 से, मैंने कहा 10,000 कर लिए। कहा 10,000 कर लिए तूने? मैंने कहा हाँ। तो बहुत खुश हुए कि यार इसको इतना लहरिया हो गया ये बिजनेस। बहुत खुश हुए वो, उन्होंने बहुत ब्लेसिंग दी, बहुत आशीर्वाद दिया। मैम बिलीव नहीं करोगे, उस दिन का दिन है, मेरे हस्बैंड का डेली व्हाट्सएप पे सुबह आशीर्वाद का पहला मैसेज होता है, डेली। क्योंकि वो दूर रहते हैं ना, मैं दूसरी जगह रहती हूँ। वो डेली मुझे ब्लेसिंग्स भेजते हैं, वो बहुत सारे गुलदस्ते, हार्ट, और मतलब मेरी भाग्यवान और समृद्धिवान, बहुत सारे ब्लेसिंग। तो मैं उनको डेली प्रणाम करती हूँ। इतना अच्छा रिलेशन हो गया। और मैं भी उनको हाथ में वंदन प्रणाम लिख देती हूँ, तो दोनों में एक ट्यूनिंग अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अच्छे वर्ड्स उनकी तरफ से मिल रहे हैं, मेरी तरफ से जा रहे हैं, तो वो इंसान भी अच्छा बन जाएगा धीरे धीरे। तो मैंने एक बार आपसे पूछा भी था शुरू के सेशन में, जब ना आप मुझे जानते थे, मैं तो बहुत अच्छे तरीके से जान रही थी आपको। तब मैं सोचती थी, मैंने कहा कैसे पूछूं कैसे पूछूं, तब भी ये क्वेश्चन मैंने रखा था कि भाई ऐसे किसी पर्सन को कैसे सही करें कि जो बिहेवियर में इतना नेगेटिव हो। तब आपने बताया था कि ये सांसें सही हो जाएगी, तुम सकारात्मक हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली सब, क्योंकि प्रवाह यहीं से हो रहा है सारा, प्रवाह यहीं से हो रहा है। और आपने कहा था ये नेगेटिव होती है सांसें, इनको पॉजिटिव करना है। तो क्या होता था, ये करना ही नहीं आता था, क्योंकि सांस सही चले तो मैं करूँ ना इसको सही। लेकिन हाँ, आज की तारीख में सांस की तकलीफ नहीं है,
थोड़ी बहुत है, थोड़ी ये थोड़ा डस्ट वस्ट से होती है, पर इतनी नहीं है। उसको भी मतलब ग्रेटिट्यूड से बढ़ा के कर लेते हैं, ऐसे करके है। या ग्रेटिट्यूड करके पानी पी लिया बहुत अच्छे से, चार्ज करना। फिर मैंने आपकी क्लासेस में एक देखा कि बहुत लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल जो लिखवा रहे हैं, वो एक्चुअली वो रोंडा मन की बुक को रीड करते हैं, या तो एक बुक चल, ऑडियो चलता है पीछे, वो ऑडियो चल रहा है और वो उस स्क्रिप्टिंग को थोड़ा सा प्रोनाउंस कर रहे हैं कि कुछ एज वाइज लेडीज हैं, जेंट्स हैं, तो उनको समझा दो, सिखा दो, बस। लेकिन मैंने देखा आप बहुत आत्मीयता से एक एक वर्ड लिख रहे हो, और लिखने के साथ में उनको लिखवा रहे हो कि कोई इंसान नहीं भी लिखेगा ना, तो वो देखेगा कि जब ये लिख रही है तो तुम क्यों नहीं। तो मैंने वो देखा आप खुद लिखते हो, बहुत आत्मीयता से लिखते हो, और उसके बाद में उसको विजुलाइज कराना, उसको एज अ मेडिटेशन फील करवाना, फिर मिरर टेक्निक कराना। तो मिरर में जब आपके हाथ में देखती थी तो मुझे आज भी होता है कि ये मिरर कब लाऊंगी मैं उठा के घर। तो अभी ये है कि अब मुझे किसी चीज का सोचना नहीं पड़ता। इतना है कि मैं गोल्ड खरीद सकूं, मैं अपनी एक्टिवा खरीद सकूं, इतना मैं कमा पा रही हूँ। और आज से पहले की स्टेज जो थी, वाह, मेरे पास 10 रुपए, आज मैं ग्रेट। गोल्ड खरीद सकती हूँ, सिल्वर खरीद सकती हूँ, एक अपनी एक्टिवा खरीद सकती हूँ, इतना कम। और मैंने सारे वाह। कोर्सेज मैम पेड करे। और फिर अभी अचानक मैम का कोर्स आया, और रे मैंने कहा शशि, मैंने कहा तेरी तो ख्वाहिश थी और ये तो तेरे ही लिए आया है। तो मैंने तुरंत मैम को मैसेज किया, क्योंकि अब मेरा ना आपका ग्रुप देखना थोड़ा कम हो पाता है, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो गया। लेकिन फिर मैंने समझा ये तेरे ही लिए आया है कोर्स, और ये डिवाइन एनर्जी का साइन है कि 2025 का दी एंड बहुत अच्छे से कर ले ग्रेटिट्यूड, और 26 में वापस एक नई शुरुआत कर ले। तो मेरी क्या ख्वाहिश थी कि मैं मैम से कह दूं कि मैम ये 900 रुपये तो लो, और अपनी तरफ से स्लिप लगा के सौर विज्ञान के साथ लिख दो कि मैं परमानेंट ही आपके कोर्स करती रहूं, क्योंकि मैं कोई कोर्स नहीं करना चाहती मैम। सब सीख लिया जो सीखना है, लेकिन एक इच्छा है कि बस आपके साथ हमेशा जुड़े रहे। आप क्या हो, कैसे हो, कहाँ से हो, नहीं जानते। लेकिन सच बात यह है कि एनर्जी इतनी अच्छी है, पॉजिटिव है, इतनी सरलता से, सहजता से, और इतने सुरीलेपन से, इतनी माधुर्यता से कोई भी इंसान नहीं बता रहा है यूट्यूब पर। मैंने देखा है बहुत से जेंट्स ने एक क्वेश्चन को बार भी वापस पूछा है, फिर वही क्वेश्चन दूसरी वुमेन भी पूछ रही है, फिर कोई लड़की भी पूछ रही है, लेकिन आपने बहुत सहजता से सबको आंसर दिया है, बहुत सहजता से। और मैं देखती हूँ कि यूट्यूब पर भी बहुत लाइव में आप आंसर बहुत अच्छे से, तो मैं देखती थी, मैंने कहा यार ये इतनी स्मूथ कैसे है, इतनी इजी कैसे है। तो मैं देखती थी कि वो इजी ऐसे है, उन्होंने खुद पर काम करा है। और एक वक्त था मैम, मैं जब बात करती थी किसी से, वही वक्त था जब से मेरी आपके साथ की जर्नी शुरू हुई, तो मैं किसी से बात करती थी ना, तो मुझे मोस्टली कमेंट में ये सुनने को मिलता था कि शशि ऐसे बोलती है जैसे किसी को पत्थर मार रही है, क्योंकि यहाँ भरा हुआ था ना। तो टंग, लैंग्वेज, टोन ऐसी बनी हुई थी। आज मैम वही लोग तारीफ करते हैं, हस्बैंड भी तारीफ करते हैं, बिल्कुल। सब तारीफ करते हैं, और सबको ये होता है कि शशि से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैम मेरा ना, वो मैंने कल बोला ना क्लाइंट का, मेरा ज्यादातर टाइम लोगों की काउंसलिंग करने में ही जाता है, फ्री में ही सेवा देने में जाता है। वो फ्री सेवा जारी है, उसके थ्रू मैं क्रिस्टल सेल कर देती हूँ, क्रिस्टल से मेरी अर्निंग हो जाती है, जुड़ जाता है, फिर मैं अपने और अदर कोर्सेज कर लेती हूँ। वो मैम ऐसे सीखती वाह। चली गई। और सच बताओ ना, अलादीन का चिराग तो ये क्लास थी, सिर्फ ये क्लास थी जिसको मैंने पीछा कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा मैंने। वाह, फिर मुझे बहुत सच खुशी हो में, रही, बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है फिर कि क्या मैं मेरी एकदम से उधर आ जाऊं आपके पास और गले लगा लूं। मैं तो खुद मैम यही सोचती हूँ, कभी भी आप जयपुर आओ ना, हम जयपुर राजस्थान से हैं, कभी भी आप आओ तो जरूर आना। जयपुर बहुत अच्छी सिटी है, और जयपुर के लोग भी बहुत प्यारे हैं। बिल्कुल, और मैं भी कभी बिल्कुल, अगर कुछ भेज सकी या आपके लिए कुछ कर सकी तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। फिर क्या, बिल्कुल। मेरी है ना मदर थी, मेरे फादर मदर तो खत्म हो चुके। मेरी मदर बहुत कहती थी कि शशि तुझे इतना पढ़ाया है लिखाया है, क्योंकि स्टेज पता थी उनकी कैसा है घर वाला सब कुछ। लेकिन उनकी ये थे कि बेटा सेल्फ डिपेंड जरूर बनना। तो मेरी हमेशा एक वरीड रहती थी मैं कि कहाँ से बनेंगे सेल्फ डिपेंड, यहाँ तो ये रगड़े चल रहे हैं। लेकिन फिर बाद में देखा, और आज मैं डेली अपने आप को शाबाशी देती हूँ, अभी आज सुबह भी दी है। हस्बैंड को बोला, उनके शाबाशी तो मैंने कहा कल ही रात में अर्न किया, मतलब मैंने आपको पे किया है, उससे ट्रिपल हो गया, तो मेरे पास अर्न होकर आ भी चुका अब तक। तो वाह। हाँ मैं, हाँ ट्रिपल होकर आ चुका। तो मैंने कहा मेरे को शाबाशी दो, मैंने कहा मैंने ऐसे 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 करा। अभी मेरा और हस्बैंड का रिलेशन ऐसा हो गया, आज वो मुझे हमेशा सोलमेट बोलते हैं, हमेशा। और जो उनके ऑफिस वाले लोग हैं वो कभी कुछ कहते हैं, तो वो ऐसे कहते हैं नहीं नहीं यार, हमारा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन थोड़े, वी आर सोलमेट्स, हम सोलमेट्स हैं। कि सोलमेट क्या होता है सर जी? कि वो तुम नहीं समझोगे, वो अलग ही होता है, ये मेट सबसे अच्छा मेट होता है। अब वो इतना खुश रहते हैं, पॉजिटिव वाइब्स जा रही है। और अभी छोटे छोटे आप शॉर्ट वीडियो डालते हो ये इस पर, उसको मैं उनको सेंड करती हूँ,
उनको सेंड करती तो वो भी कहते भाई अच्छा बता रही है। वो नहीं जानना चाहते कौन है क्या है, वर्किंग है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन हाँ उनको अच्छा लगता है कि अच्छे लोगों के साथ जुड़ी हुई है, तो बहुत खुश होते हैं। और मेरी मम्मी का जो मैं बता रही थी, मेरी मम्मी कहती थी भाई अपने पैरों पे खड़ी होना। तो आज मैं खुश हूँ कि सच बात है, मैं कहीं नौकरी करने जाती या कुछ करती तो उसमें मेरी फैमिली सरवाइव करती, मैं खुद थक जाती, पर आज मैं इतना कमा पा रही हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और अभी 2026 में मेरे बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग्स है, तो मैंने सोचा मैम के साथ जुड़ेंगे। और मैडम मैं तो यही चाहती हूँ मेरी एक पर्ची बना के आपके साथ लिख कर रख दो, शशि हमेशा कंटिन्यू हर कोर्स में शामिल हो जाए। मैं बिल्कुल। यही चाहती हूँ बस। वाह, तो जितने जितने भी लोग सुन रहे हैं इनकी सक्सेस स्टोरी को, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो बहुत खुशी होगी, हो रही है। ब्रेवो, ब्रेवो, थैंक ब्रेवो, ब्रेवो, बहुत बढ़िया शशि जी। कौन कौन कोरिलेट कर पाया है इनकी स्टोरी से? वाओ, अमेजिंग, इट्स अ वंडरफुल। यू। वाह, मेरे अमेजिंग हस्बैंड भी सती बहुत मैम। खुश होते हैं, बधाई हो आपको, बहुत 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 खुश होते हैं। बहुत सारी थैंक यू बधाई वेरी हो, मच। बहुत आप अच्छा ऐसे ही लग रहा बने है रहे, आपको और हम भी सुन मैम के। ना करें। आपकी हर टेस्टिमोनियल आपकी सुनने और पढ़ने और सुनने की बहुत मेरे ललक रहती थी। 10-10 दिन का भी गैप हुआ है, लेकिन जाके आपके वीडियो को मैं टीवी में चालू करके लेट के आराम से ध्यान से सुनती हूँ, पूरा सुनती हूँ। और कुछ भी नया नहीं आता है ना, तो मैंने कई बार कमेंट भी किया है मैम कुछ नया लेकर आओ, और नहीं तो मैं स्वर विज्ञान पे पहुंच जाती हूँ, उस ऑडियो को पूरा सुनने लग जाती हूँ। वो मुझे बहुत इनकरेज करता है स्वर विज्ञान वाला। मैं तो ये चाहती हूँ वेरी चाहे आप गुड। 10,000 का भी कोर्स लाओ, भगवान मुझे लायक बनाए, क्योंकि जो जाना है जिसके भाग्य का है वो जाएगा, लेकिन मेरे को बस आपके साथ जुड़े रहना है हमेशा। थैंक यू सो मच इसलिए तो शशि मेरा मैम। और नंबर भी आज नहीं बदला था, उससे पहले आपको इन्फॉर्म करा था कि मैम मेरे को दूसरे नंबर से भी ऐड कर लो आपके ग्रुप में, क्योंकि मेरा ये नंबर बदलेगा, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहती मैम कभी भी। थैंक यू मुझे सो बहुत मच, मैं ज्यादा भी नहीं पसंद है, और खोना आपकी वो चाहती। गोल्ड की रिंग है ना, वो भी बहुत पसंद है मेरे को, गोल्ड वाली फ्लावर वाली, वो बहुत अरे, अच्छी लगती है मुझे। अब तो मुझे आप भी बहुत लोगे पसंद है मैम, ही। मुझे भी बहुत पसंद है आपकी गोल्ड रिंग, अरे ये बहुत ऐसे अच्छी ऐसे कर लगती करके है। बोलती है, मैं देखती हूँ, मैंने कहा अरे कितनी छोटी सी, ऑब्वियसली मैम थोड़ा मेरे से एज वाइज छोटे भी हैं, पर मुझे बहुत अप्रिशिएट करी है, इनका बोलना इनका हाँ, मुझे भी, संभालना मैं वो मैम बहुत को प्यार जब से भरा है। देख रही ना वो उसको पहने हुए, तब से मैं भी सोचती हूँ कि एक दिन मेरे पास भी ऐसी अंगूठी होगी करके। हाँ जी, मैं मैम ट्रस्ट हाँ, करती हूँ, और थॉट देखो पर, मैम जो जब से वाटर चार्ज गॉड की कराते हैं रिंग ना, ऐसे आपके वाटर जन्म में चार्ज मैम आती। कोई नहीं कराता, कोई भी नहीं कराता इतने प्यार से वाटर चार्ज, इतनी मेहनत इतना सब कुछ। मैंने इवन ये तक देखा, मैं मॉर्निंग का सेशन भी मैम का ली हूँ, मैंने मैम को देखा कि सुबह इतना जल्दी उठकर भी गीले बालों के साथ ये हमारी क्लासेस ले रही है, पानी इनके गीले बालों में से टपक रहा होता था, तो मैं सोचती थी क्या इस वुमेन को नींद नहीं आती? जबकि मैंने देखा कई बार स्वेलिंग भी इनके रहती, पता नहीं ना जाने कितना लेट आवर्स हुए हैं क्या। मैंने कहा ये भी तो उठती है। फिर मैंने मैम में एक पंचुअलिटी देखी, एक डिसिप्लिन देखा, इनकी क्लास में भी एक डिसिप्लिन है, एक रिदम है इनके वे ऑफ टॉकिंग में, कि कंटिन्यू उसी फ्लो में बोल रहे हैं। किसी ने कोई नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछा लेकिन इन्होंने अपना फ्लो नहीं टूटने दिया, तो ये क्यों है? क्योंकि ये फोकस्ड है, ये इस जगह पर फोकस्ड है और हमारे साथ भी फोकस्ड है। तो ये चीजें मुझे बहुत वो हुई। और मैम मुझ में कमियां थी, तो मैंने कमियों को लिखा अलग तरफ, मैंने लिखा है, बहुत लिखा है। मैंने कहा ये कहती हैं कि लिखो, तो मैंने कहा भाई कमियों को इधर लिखा, इसमें ही लिखा। फिर समझ में आया कि ये सारा आ रहा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मेरे ही भरा हुआ है। पहले जब कोई कुछ बोल देता ना तो बुरा लगता था कि अरे मेरे अंदर से कैसे आ जाएगा, ये तो इसने करा है। लेकिन बाद में समझ में आने लगा कि नहीं, ये मेरे ही अंदर है, और ये सब ग्रेटिट्यूड से रिलीज हो सकता है, क्षमा से भी हो सकता है। और जैसी क्षमा मैम आप कराते हो ना, सच बताएं तो इस बतन में ही नहीं रहते, ना जाने कहाँ चला जाते हैं, इतनी अच्छी फीलिंग होती है, वो बहुत अच्छी होती है। ग्रेटिट्यूड भी आप बहुत अच्छा कराते हो, वाटर चार्ज भी बहुत अच्छा कराते हो। इतना मेहनत कोई नहीं करता मैम, और सच बताएं तो आपके कोर्सेज भी कोई इतने महंगे नहीं है जितनी मेहनत आप करते हो। आप फ्री वाली क्लास में भी बहुत देते हो, देने का भाव बहुत ज्यादा है आपके अंदर, बहुत ज्यादा है। स्किन भी बहुत प्यारी है आपकी। बहुत अच्छी थैंक लगती यू, है। फिर थैंक उस यू। दिन पता चला कि फेस पे वो ब्यूटी प्रोडक्ट लगाते हैं नेचुरल वाला, तो मैंने कहा कितनी अच्छी है कि उस लेडी से ही प्रोडक्ट ले रही है, कि कैसे भी करके उसकी सेलिंग हो, है ना। और उसको अप्लाई भी कर रही है, लोगों को बता भी रही है, और वास्तव में मैम की स्किन उस वक्त बहुत अच्छी थी। अभी तो मैं थोड़ा कम देखती हूँ आपके वीडियो, लेकिन हाँ मैं देखती हूँ जब पूरा कोटा फिनिश करती हूँ, एक बार में देख के देखती जरूर हूँ। थैंक यू, थैंक यू शशि मैम, थैंक यू। और लोग जितनी भी थैंक यू लेडीज मैम। बैठी हैं, आप लोगों को ज्वाइन मतलब इस क्लास में करवाने का बस मकसद यही था कि जिन्होंने भी अभी तक अपनी अर्निंग स्टार्ट नहीं की है, प्लीज कुछ ना कुछ करके करो। जब आप सोचते हो ना तो भगवान रास्ता बनाता है। इन्होंने क्या बोला कि 10 रुपए भी नहीं थे और घर में किसी नहीं चीज थे की भाई। प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मात्र तीन हम्म। लोग हम्म। मात्र 3 लोग, लेकिन इन्होंने सोचा कि मुझे भी अर्निंग करना है।
जब सोचते हो तो गॉड विल मेक अ वे। रास्ता बनाया, 3,500 रुपए मिले, लेके निकल गई मार्केट जयपुर। वो हिम्मत सोचिए, क्या क्या करेंगे क्या नहीं कुछ पता नहीं, लेकिन वो मार्केट हिम्मत निकल मैम जाना। सस्ते में लेकर आई, सब सस्ते में लाई और बहुत लेकर आई। मैं खुद सोचिए। सरप्राइज हो गई थी क्योंकि मैं बहुत ग्रेटिट्यूड करके निकली यहाँ, सुबह स्वर विज्ञान यूज करा, बहुत कुछ करके हाँ। गई थी कि मैम ऐसे ऐसे हम्म, बताते हैं, और चीजें भी सब अच्छी आई, कनेक्शन और भी अच्छे बनवा के लेकर आई। और आज भी हाँ, लोग मैम मुझसे पूछते हैं तुम कहाँ से लाती हो, तुम कैसे करती हो। इतने लोग पूछ रहे हैं कि आज मैंने जो पैम्पलेट्स मेरे लगाए हैं व्हाट्सएप पे, उन सब पे अपना नाम लिखा है, क्योंकि लोग चीटिंग कर रहे हैं उनको उठा के। इतना वो हो रहा है लोगों में क्रेज कि कैसे बढ़ गई, सब लोग सरप्राइज होते हैं जो मेरे साथ गए कि कहाँ थी ये और ये कहाँ पहुंच गई। मैम मुझे भी होता है सरप्राइज, लेकिन उसी तो डिवाइन पे भरोसा है ना। बस आप लेकिन आगे हस्बैंड बढ़ते बहुत खुश रहिए, रहते हैं। है ना। आप आगे बढ़ते रहिए। लोग तो आपके मतलब कि ट्रेंड को चुराने की कोशिश करेंगे, है ना। आप ट्रेंड सेटर बनते रहिए, है ना। ट्रेंड सेटर, लेकिन है ना। मैम आप जैसा कोई भी नहीं है यूट्यूब पर, आप जैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नहीं कराता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कराने में मैम एक मधुरता होनी चाहिए, वो मधुरता उनकी चलो बोली सुरीली है, सब कुछ है, किसी के लिए कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कराने का तरीका बहुत परफेक्ट है। पता चलता है कि आप एक वो डिवाइन सोल हो जिसका कनेक्शन ऑलरेडी डिवाइन से। कोई आपने कोई गलत विद्या विद्या किसी का इस्तेमाल नहीं, सिर्फ आप अपने आप में मस्त हो। और सबको यही कहते हो कि अपने आप में मस्त रहो। और सेल्फ लव मैम, सच बताया ना, अगर आपके तरीके से सीख लेना कोई, तो सेल्फ लव ही उसकी फर्स्ट है ना सीढ़ी है। और एंड पर वो हर अपने उस लक्ष्य पे पहुंच सकता है। आपसे मैंने एक चीज और सीखी, डिसिप्लिन सीखा। एक आपसे गोल, अपने गोल पर फोकस करो, ये चीज मैंने बहुत सीखी आपसे। मैं करने लगी मैम इस चीज को, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन आज की तारीख वेरी में। गुड, वेरी गुड। सो आपने देखा इनसिस कि कैसे जीरो यानी कि जीरो से यहाँ तक पहुंची कि एक्टिवा खरीद सकती हैं, सोना खरीद हम्म। सकती है ना। वो सारी औरतें हाँ जो सुन हाँ। रही है, जो सोना खरीदना चाहती हैं या कुछ खरीदना चाहती हैं, तो देखिए आप कर सकते हो। बस सोचने की जरूरत है कि एक बार बैठकर भगवान के सामने कैसे करूं, रास्ता बनाओ आप। रास्ता बनाओ, क्या करना है मुझे, उन्हीं से सवाल पूछो, अपनी सोच से सवाल पूछो। पेन डायरी, अभी सुबह यहाँ पे हैदराबाद में मौसम बड़ा भी अच्छा है, ठंडा तो है ही नहीं। तो सुबह नहाने से पहले पेन डायरी मैं लेके चली गई ऊपर, और मेडिटेशन किया। जो जो थॉट्स आ रहे थे उसको लिखते जा रही थी, जो जो थॉट्स, क्योंकि वो जो थॉट्स आते हैं ना वो बड़े कमाल के होते हैं, बड़े कमाल के होते हैं। अपने आप से सवाल, अपने आप से सवाल करना होता है। तो वो थॉट्स लिखकर फिर मैं आती हूँ, फिर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, है ना। तो आपके जो सवाल का जवाब, पहले सवाल तो करो, जवाब जरूर मिलेगा। और एक और चीज इन्होंने क्या बताया, जो हमको भी सीखना है, कि रिलेशनशिप सही नहीं था, है ना, और खुद भी थोड़ा सा वो प्रॉब्लम में थी। तो क्या बोला गया था इनको, कि किसी बाहर दूसरी तरफ काम नहीं करना है, वो सिर्फ आईना है, आईना है, आईना है सिर्फ वो। हम जब अपने ऊपर काम करेंगे ऑटोमेटिकली वहां पर काम हो जाएगा। तो इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी नहीं किया, नहीं मैम सिर्फ कुछ नहीं यहाँ किया, मैं पर काम। रेकी हीलर हूँ, मैंने रेकी भी नहीं दी उनको, रेकी भी नहीं दी मैंने, क्योंकि मेरी हाँ, लाइफ ही इतनी बिजी हो गई रेकी सीखने पर। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने ग्रेटिट्यूड बढ़ाया और मैंने खुद पर काम करा, मैंने खुद का बहुत ग्रेटिट्यूड करा। ये हार्ट खुद ये का भी। लंग्स इनका जितना ग्रेटिट्यूड ऑटोमेटिकली वो रिलीज होता है, ऑटोमेटिकली होता है। हाँ जी, और अपनी खुद ऑरा क्षमा पे करो। काम करना है, सिर्फ हाँ। अपनी ऑरा पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है। परमात्मा सब कुछ रीअरेंज करेगा। आपका जैसा ऑरा होगा, सामने वाले का भी ऑरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना। तो बाहर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, चेंज हो जाओ चेंज हो जाओ, तुम ऐसे करते हो वैसे करते हो, तो रिलेशनशिप और ब्रेक डाउन होगा। हम्म। सिर्फ मुझे आज भी अपने नहीं कर ऊपर रही काम मैम मैं करना है। तो, आज हाँ, भी नहीं कर रही। वो खुद भी सोचते हैं, हस्बैंड भी सोचते हैं, मोस्टली अपना होता ही है कि मैं इसको सब कुछ कह रहा हूँ, ये क्यों नहीं कह रही, होता है कि मैं तो इसको बदलने को कह रहा हूँ ही नहीं। हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी वो कह रहे हैं, जो भी वो चाहते हैं, जो भी करने को कहेंगे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हम अपनी एक्सेप्टेंस के बाद में फिर अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहे हैं, परफेक्ट हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। क्योंकि मेरी तरफ से जो रिजल्ट जा रहे हैं, जैसे क्रिस्टल लेना, घर का सब कुछ हैंडल करना। वक्त था मैडम जब आपसे मिलने लगे थे, उस वक्त तो मेरी पूरी बॉडी पेन करती थी, क्योंकि अस्थमा बहुत हाई में था उस टाइम पे, तो ये दर्द करना, ये चेस्ट पूरा पेन करना,
पूरे काफ मसल्स पेन करना। आप कहो नाचो, मैंने कहा नाचो का है नहीं निकल रहा है, यहाँ तो कहाँ से नाचे, इतना दर्द रहता था। मैं तो बैठा ही नहीं जाता था, कंडीशन ये थी। तो फिर हमें समझ में नहीं आता था कहाँ से नाचे भैया, दुख इतना हमने भार पटक रखा है। मैम ने उसमें लाइन भी बोली थी कि तुमने यहाँ भार बहुत रख रखा है, वही नहीं कर पा रहा है। तो समझ में सब आता था मैम का, लेकिन सच बताए ना मैम, आप वो डिवाइन सोल मेरी लाइफ में बनकर आए जिसके थ्रू भगवान को मुझे बदलना था। आप वो पार्ट बने मेरी लाइफ में, और वो बहुत कम लोग बन पाते हैं। तो अब मैंने सब कुछ छोड़ रखा है, मुझे बस ये है कि आपके साथ कनेक्ट रहना है और हमेशा कनेक्ट रहना है। बिल्कुल रहिए, और बस आप उसको कोर को पकड़े रखिएगा कि बाहर काम नहीं करना, खुद पर काम नहीं करना, हाँ खुद सिर्फ पर अपने करना है। ऊपर। सारे लोग हम्म। आईना है, जितने लोग आ रहे हैं वो सब आईना दिखा रहे हैं। अगर कोई एकदम से रोड चलता हुआ किसी ने आके गाली वाली कुछ दिया या कोई गुस्सा किया, तो समझ लेना मेरे अंदर कुछ है। कुछ है, ये मैंने कुछ देखा है, मैम। वो मेरे को ही आकर ऐसा बोला। हम्म। इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तो सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। मोहिनी मैम नहीं तो मैम आपकी बहुत क्लास से ही ठंडी देखती है। हूँ, इतने लोग ग्रेटिट्यूड की क्लास चला रहे हैं, इतने लोग स्वर विज्ञान चला रहे हैं, पर उनका वो मैनेज ही नहीं है कुछ भी। मैंने कहा यार इनका कैसे मैनेज है, क्योंकि रियल में आप उस तरीके से ग्रेटिट्यूड करते हो। अभी आप बता रहे हो ना, मैं छत पे गई लिखा, तो हमें विश्वास होता है कि रियल में आप करते हो। वो लोग जी। करवा रहे हैं लेकिन वो पोलाइटनेस नहीं है उनके अंदर, क्योंकि ये जब जितना ग्रेटिट्यूड अंदर जाता है ना, इंसान उतना ही नरम हो जाता है। आज मैं भी हो चुकी हूँ, नहीं तो मैं भी, इसने तो ऐसा कह दिया, मतलब रीजन तलाश करना हमारी एक नेचर होती है। पैटर्न बना हुआ था, पैटर्न बोलते हैं ना उसको, कि तुमने एक हम्म। पैटर्न बना लिया है कि ये दोषारोपण हो गया करना। था इसलिए ऐसा नहीं, वो हो गया था इसलिए ऐसा नहीं, इसने ऐसा बोल दिया। आज मैम एक भी चीज नहीं है, एक भी चीज नहीं। वेरी और गुड। बहुत सी वुमेन्स ऐसी हैं, वो ऐसे कहती हैं कि शशि जी आप ऑलराउंडर हो, हमें आपके जैसा बनना है। मेरा सारा दिन बिजी जाता है उनको समझाने में, छोटी छोटी क्या बात। काउंसलिंग चलती है, और इतना उनसे वेरी थैंक यू मिलता है कि उससे बस राइज होते जा रहे वेरी गुड। और शशि जी कैसी लग रही है, सब लोग क्या क्या बोलना चाहेंगे? हैं। सुंदर लग रही है ना बहुत? क्या बताओ हाँ, यार, आपसे ज्यादा अपने तो भी सुंदर कमाए लगती हुए सूट को पहनकर वेरी तो कुछ और ही लगते हैं। कुछ भी है पहनो, जी टी शर्ट मैम। शर्ट भी पहन, कुछ भी पहनो, लेकिन अपना कमाया हुए पैसे से खरीदता है ना इंसान, पहनता है, उसकी चमक और मैम रौनक ही कुछ और होती है। आपके मैंने सेशंस में देखा मैम, आप बहुत रॉयल ड्रेसेस पहनते हो। मैं सब चीजें नोटिस करती थी, नई नई थी जब आपसे, क्योंकि हमेशा रॉयल ड्रेस पहनती हैं, हमेशा ब्यूटीफुल बन के रहती हैं, हमेशा वही स्टाइल। और इवन ये भी आपका नहीं, मैंने आपके जैसे देख के खरीदा कि ये हमेशा, मैम कितने साल हो गए हम कंटिन्यू देख रहे हैं आपका। कलर का है, एक ब्लैक कलर का है। मतलब हम देखते हैं कि ये नहीं हटता है भाई, ये तो यहाँ रंगे रहता है। तो हम बहुत चीजें 24। अप्रिशिएट करते हैं। हमेशा जी। एक से रहना, देखो हमने भी सर्दी गर्मी बारिश बरसात सब झेले हैं, लेकिन मैम से देख के सीखने को मिलता है कि क्या लाइफ में इनके नहीं है क्या, दुख भी आते हैं, तकलीफ भी आती है, परेशानियां भी आती है। और देखा कि इनके दो बच्चे भी हैं, लोगों को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, तो मुझे बहुत अप्रिशिएट करता था इनका वर्क। और फिर ये कहती थी कि मैं इतने एक मिनट। 1000 रुपए का फिक्स करती हूँ और इतने टाइम में कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने कहा ऐसा ही मुझे करना है। अभी मैम मैं उस पर काम करती हूँ, लेकिन कि इतने टाइम में वर्क करना है और इतना फिक्स अमाउंट लेना है अपने को पर मंथ का। और मैम कर पा वेरी रही हूँ, कितना कर रही हूँ कोई काउंटिंग नहीं करी है, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सोचा कि मैं एक्टिवा वगैरह कुछ ले सकती हूँ क्या, तो हाँ ले सकती हूँ मैं, इतना मेरा बन पा वेरी रहा है। गुड। वेरी गुड, ले हाँ सकते हो आप, बिल्कुल ले सकते हो। जो औरत पहले हंसती नहीं थी, देखो कितनी देर से हंस रही बिल्कुल नहीं है। हंसती थी मैम, आज मेरे हस्बैंड सरप्राइज रहते हैं, ये तो हंसती रहती है, इसको तो चुप ही नहीं। वो लोग डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि अभी उनमें इतना नहीं आ पा रहा है। लेकिन हाँ यह है, अब घर बैलेंस है। और एक चीज मुझे समझ में आई, हम बेस ऑफ पिलर होते हैं परिवार का। ये भी मैंने आपकी क्लास में एक लाइन में सुना था कि औरत ही घर की, वो रोंडाबन की बुक में बताते हो आप, तो औरत ही घर की पिलर होती है। अब जब वो डिसबैलेंस है ना, तो सारा घर ही खराब हो जाएगा, रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, वो भी मैनेज नहीं हो पाएंगे। फिर हम उनमें कमी देखते हैं, वहां नहीं, कमी यहाँ पर हो रही है, यहाँ हो रही है, वो देखना है। तो जो भी मुझे कभी किसी में कमी दिखती ना, तो उसको मैं यहाँ देखती थी। नहीं समझ में आता था तो आपकी क्लास ऑन कर देती थी यूट्यूब की। बहुत शेयर करी आपकी क्लास मैंने, और सब कहते हैं शोभा मैम, शोभा मैम को हम जानते हैं, शोभा मैम को बंगालीज बहुत जानते हैं आपको, बहुत ज्यादा जानते हैं। बंगाली दो तीन टच में है, तो कहते हैं बहुत फेमस है, बहुत जानते हैं इनको। थैंक अच्छी यू, है मैम थैंक आपकी क्लास, आप ऐसे ही प्रोग्रेस करो और हमें भी प्रोग्रेस कराते रहो।
थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मोहिनी जी कहाँ पर हो आप? गुड बहुत ठंड मॉर्निंग, पड़ रही है। नमस्ते। हाँ, मैं अभी नमस्ते। जॉब जॉब में जा रही हूँ, ट्रेन में बैठी हुई हूँ। ओके। मेरी यहाँ एक गुड न्यूज ही देना था मुझे। मेरी हाँ यूके हाँ, में गवर्नमेंट जॉब दो हो जॉब। चुकी है। दो में से मैंने एक कैंसिल कर दी है, और अभी जो मैं जॉब कर रही हूँ वो मेरी गवर्नमेंट है, परमानेंट जॉब। वाह, बधाइयाँ बधाइयाँ थैंक यू। बधाइयाँ, मुबारक। थैंक यू। थोड़ा दूर है, बहुत मतलब घर से थोड़ा दूर ट्रैवल करना पड़ता है। पर मैंने और फिर हस्बैंड ने सोचा कि अभी ले लेते हैं, कर लेते हैं, फिर ट्रांसफर करवा लेंगे। वेरी गुड। तो बेबी के साथ मैनेज करना होता है, तो मैं भी कब से ही सोच रही थी कि मुझे ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है। और लकीली आज मैं भी ट्रेन में हूँ, तो इस टाइम पे मैं फ्री होती हूँ। तो मैंने सोचा आज तो मुझे ज्वाइन करना ही है, कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट मेरी बात हो जाए उनसे। आप कैसे हो, ठीक हो? मैं एकदम बढ़िया, हम सब इंडिया वाले ठीक है। हाँ, अभी मैं आप सोच ये रही। सारे दोस्त है मतलब कि हम सब ने एक साथ क्लासेस की हैं, हाँ हाँ है ना? हाँ। कोई बात तो नहीं, अभी साढ़े व्यस्त बारह हो। बजे वाले आप शुरू करने वाले हो ना वापस, मैम? ये इस टाइम पे लाइक क्लासेस? हाँ, मैंने 12:30 बजे से किया था। अच्छा, अभी फिर से करूंगी, फिर से करूंगी, ठीक है। ठीक है। ओके। हाँ, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। देखिए, सोने पर सुहागा, ये चाह ही रही थी इनकी जॉब लगे, दो जॉब चाह रही थी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तब क्या था। बहुत बहुत मुबारक है ना, वो भी यूके में, सोचिए वैसी जगह पे। वेरी गुड। सो मिलते हैं एक और सक्सेस स्टोरी के साथ। आज एक और लिंक आएगा 2:30 बजे का, 2:30 बजे का, रूनू मैम का, जो कि अपनी सक्सेस, उनकी भी सक्सेस स्टोरी है कि कैसे रिलेशनशिप को सही किया। उनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा, मैं तो बोलूं बहुत ज्यादा था। वो जब भी सेशन में आती थी तो रोते हुए जाती थी, और कभी कभार मैं सोचती थी कैसे ठीक करूं उनको, लेकिन मैं हमेशा यही लाइन बोलती थी, बस अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, कहीं काम मत करो। और आज उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया। तो क्या क्या किया उन्होंने, कैसे अपने ऊपर काम किया ऐसी स्थिति में, कैसे ऑफिस है, वो क्लिनिक में जाती है सुबह से शाम तक, कितने सारे बीमार पेशेंट्स आते हैं, उनको ठीक करना, एक तो उनकी बीमारी, घर में आके खाना भी पकाना, घर में आके एक और इंसान है उसको संभालना। तो कैसे किया उस औरत ने, वो आपको बताएंगे, क्योंकि जितनी ये सब सक्सेस स्टोरी सुनोगे ना, उतना ज्यादा आपको विश्वास होगा कि मुझे कहीं काम नहीं करना, सिर्फ अपने आप को सुधारना है। जो हो रहा है वो मेरे ही पास्ट में रोपे गए बीजों का प्रतिफल है। अपने ऊपर काम करना आ जाएगा, अपने आप को कंट्रोल करना आ जाएगा, सब कुछ करना आ जाएगा, सब कुछ साफ होते जाएगा, है ना? जी मैजिक। हाँ जी। मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ मैम। अभी एकदम जी। फिलहाल में ऐसे हुआ है। एक्चुअली एक हमारी मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड थी, तो हमें हाँ। विश्वास नहीं था कि वो हमारे साथ मतलब उनपे मैं कभी ये नहीं सोच सकती कि वो हमारे साथ ऐसे कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने हम्म। ऐसे किया। ठीक है, और हमने अभी कभी ऐसा उनके पे नजर नहीं रखा या फिर कुछ ऐसा किया ही नहीं, क्योंकि हमारे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। हम ग्रेटुलेट करना मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था। लेकिन सडन से जैसे आप किसी पे नजर रखते हो तब आपको पता चलता है उनकी सच्चाई, पर हमने उन पे कुछ भी नहीं करा, और उनके बारे में ऐसी सारा सच्चाई मुझे पता चल गई सडन से, एकदम ऑटोमेटिकली। ऐसा लगा कि हमारे साथ सच में गलत हो रहा है, और वो उस इंसान को हम सच जान रहे हैं। अगर आपका मैं सच जान रही हूँ, आप हमारे साथ साथ प्रेजेंट कर रहे हो कि नहीं सारा चीज सही है, ये ऐसे ऐसे है, और हमें पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। वो चीज मैं मतलब मैं विश्वास नहीं करोगे मैम आप कि मैं पहले बहुत रिएक्ट करती थी। ऐसे भी मैं तो बहुत साल से आपसे जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता है कि बीच बीच में कभी छूट जाता है, कभी मैं फ्री क्लासेस तो ज्यादातर ही मैं, क्योंकि अभी पेरेंट्स लोग घर पे हैं, बच्चे हैं छोटे, तो नहीं रहता। लेकिन हाँ, मैं जो जो आपने बोला मैं हर चीज फॉलो करती हूँ, हर चीज। मैं चाहती हूँ कि मैम जैसा मुझे भी बनना है। तो वो चीज सडन से पता चला, और वो उस इंसान के प्रति मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तो इसके बारे में कभी नजर ही नहीं रखा, मुझे इसकी सच्चाई कैसे पता चल गई। और वो चीज मैं शॉक्ड, और वो इंसान हमारे सामने झूठ बोल रहा है।
जो भी हमारी फ्रेंड थी वो हमारे सामने बिल्कुल मतलब ऐसा ही ये कर रही है। मैं पहले बहुत रिएक्ट कर जाती थी कि सडन से अगर हमें किसी चीज के बारे में पता चला तो मैं तुरंत रिएक्ट करती थी, आपने ऐसे क्यों किया, आपने ही बोला होगा ऐसे। लेकिन सडन से मैंने पता है 15-20 दिन तक लगातार मैं अपने आप को कंट्रोल की, सब चीज नॉर्मल। मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं ऐसे कैसे कर ली। और जो मतलब हमारी फ्रेंड है वो हमारे सामने बहुत झूठ, मतलब जो कुछ भी उन्होंने मुझे दिखाया वो चीज तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कैसे मैं कंट्रोल कर रही हूँ। मैं पता है मैम देखो, मैं ना अभी मैं राम नाम लिखती हूँ जब करती हूँ सेंड करती हूँ, तो मुझे हाँ। टाइम मिलता है ना तब भी मैं बस कुछ भी माइंड में ऐसा आता है बस लिखने लगती हूँ। अगर थॉट गलत भी आते हैं तब भी मैं बस जब करने लगती हूँ कि अरे राम राम क्या गलत सोच रहे हैं, बस प्लीज राम 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 ऐसे ऐसे, मतलब कुछ अगर ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ कि हाँ बस बैठ के हमको करना है, जब भी टाइम मिले तब भी। वो सडन से इंसान जब मतलब जो गलतियां वो करने जा रहे थे उसके सडन से मुझे एक दिन ऐसा, मतलब मैं बर्दाश्त, क्योंकि मुझे पता था वो सच्चाई, वो इंसान झूठ बोल रहा है। मैं सडन से गई, फिर मैं सडन से दिखाई कि आपने ये आप झूठ बोल रहे हो। उनको इतनी सी भी भनक नहीं कि आपको कैसे पता चला, क्योंकि ये मेरे को पहले से ही पता चल रहा था कुछ कुछ चीजें कि ये गलत हो रहा है, ये गलत मेरे साथ कर रहे हैं या फिर कर रही हैं। तो वो खुद ही शौक है कि आपको कैसे पता चला, आपने मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि आपको ये चीज पता हो, अरे पता नहीं क्यों ऐसे सडन से पता चला है। फिर उन्होंने आपकी एनर्जी एनर्जी चेंज हो रही थी ना, आपके राम नाम का जाप करते हो, आपके डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे, डिवाइन हो पुनः पुनः प्रेयर भी कर रहे थे आप। यस यस मैम, मैं बहुत अफर्मेशन कहीं भी मैं रहती हूँ ना तो बस ये चीज डिवाइन मेरी कल आए मेरे रिसीव, मतलब ये सब तो रटा हुआ ही है। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कहीं भी बाहर गई मेरे मुंह से अपने बच्चे को स्कूल ले जा रही हूँ तब बोल रही हूँ, उसको भी बोल रही हूँ अभी बोलो अपने बच्चे को कि डिवाइन मेरी कल ना आवा है मेरे रेडी टू रिसीव, तो वो लिफ्ट में भी ऐसे ही बोलते जाता है एकदम तोतला आवाज में बोलता है मम्मा डिवाइन मेरी कल ना रेडी टू रिसीव इट। तो ऐसा लगता है कि क्या सिखा रही है। बहुत लोगों ने हमें पूछा ये क्या बोल रहा है, हमने आपको नहीं समझ में, अभी तोतला आवाज है तो उसकी आवाज उतनी क्लियर नहीं आती है, लेकिन हाँ। तो वो चीज वो सडन से फिर मैंने बोला क्योंकि उनको विश्वास नहीं था, जैसे एक होता है ना कि हमें बिलीव है कि ये नहीं सच में ये चीज होता है गॉड पे। तो वो बोली थी तुम्हें ऐसे कैसे पता चल गया था और ये चीज कैसे सडन से। तो हम बोले जो सच होता है ना, जो अंदर से ऐसा होता है ना, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो सडन से वो चीज आ जाता है कि आपके साथ गलत होने जा रहा है। अब वो चीज मैं देख नहीं पा रही थी क्योंकि हो तो चीजें तो मैं बहुत कुछ देख रही थी, लेकिन हमारे दिमाग में जैसे मैं कंफ्यूज कभी रहती थी कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, वो हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। लेकिन आता था फिर बाद में सडन से सारा कुछ मतलब अपने आप मेरे सामने दिखाई दे रहा है। तो वही बोलते हैं ना कि गॉड हमारे सामने साक्षात थोड़ी ना आएंगे, वो चीज तो हमें ही करना पड़ेगा। फिर मैं उन्हें सारा कुछ ऐसे दिखाई तो उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ सच में, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं ये गलत की हूँ, मतलब सारा कुछ मतलब सही हो गया। तो फिर मैं उनको बोली भी कि आप, क्योंकि विश्वास करते नहीं थे, तो मैं बोली कि पहले आपने जो भी कुछ किया लेकिन कम से कम अब से तो विश्वास करने लगो कि हाँ सच में ऐसे होता है। अगर आप किसी के प्रति गलत सोच रहे हो या फिर कुछ भी सोच रहे हो तो हमारे ऊपर ही आ रहा है। अगर हमारे साथ अगर गलत हो रहा है शायद हमने कुछ किया होगा। मैंने एक्सेप्ट भी किया कि शायद अगर हम दोनों फ्रेंडशिप की वजह से शायद मैंने कभी, अरे इस टाइम मैंने कुछ नहीं किया, शायद पहले मैंने कुछ किया होगा उसी का है, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर ली। तो फिर अभी के टाइम में सारा कुछ सही है। और फिर वेरी गुड। विश्वास हो गया कि हाँ सच में, क्योंकि मैं लिखते रहती हूँ ना कुछ कुछ डायरी में नहीं तो कोई आता है तो बोलता है क्या ये सब करते रहती है, ये सब होता क्या है। तो हम बोले कि जो जिसको समझ में आएगा उसी को समझ में आएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो क्या ही कर सकते हैं। जिस दिन आपका वेरी गुड। थॉट चेंज होने लगेगा, आप किसी के प्रति अच्छा सोचने लगोगे ना, तो वो सारा चीज अपने आप हमारे साथ सब चीज अच्छा होने लगता है। हमें किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ता है कि आप मतलब मुझे आप समझो ये चीज, क्योंकि हमारी जैसी सोच रहती है हमारे लोग, हमारे आसपास भी लोग वैसे ही बनने लगते हैं। हम जितना निगेटिव होते हैं उतना ही निगेटिव लोगों से मिलने लगते हैं कि अरे वो भी बोल दिया कि अच्छा हाँ तुम ऐसा ही हो। अगर हम अच्छा सोचते कि नहीं नहीं मैं तो अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, और बहुत मैम से तो खैर मैं क्या ही बोलूँ। थैंक यू सो मच सृष्टि जी, कितना अच्छा आपने शेयरिंग किया जी। जब आपका ऑरा वो पोनो पोनो प्रेयर और जैसे राम नाम का ये लिखती हैं जाप करती हैं, तो ये जी सारे डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आपकी आपकी जो आपका नजरिया होता है ना, जिस नजरिए पे आपकी एक काली पट्टी लगी रहती यस है, उस पट्टी को हटाया जाता है। यस मैम, बहुत फर्क पड़ता है बहुत। तो पोनो पोनो प्रेयर से मैंने जब किया तो मेरे सामने दो लोगों की सच्चाई एकदम साफ,
मैं पता है मैम, मैं तो क्या ही बोलूं, मैं बहुत शौक थी कि आखिर मुझे ऐसा कभी कभी लग रहा था कि ये मुझे पता नहीं चलना चाहिए था, मुझे पता क्यों चल गया, पर मैं क्या करूं। आपको और आप देखिए, जो आप नाम जाप कर रहे हो, जो अफर्मेशन कर रहे हो ना, डिवाइन जो आपके एंजल्स है, जो एंजल आपको अलॉट किए गए हैं, जी मैम। वो नहीं चाहते कि अब और आपकी हानि हो। यस मैम, यस बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई कोई हमारे साथ गलत किए जा रहा है कि ये चीज ऐसा नहीं कि सडन से है हमें, अब मैं सोच रही हूँ जब ये चीज सारा चीज क्लियर हो गया ना, तो मैं पीछे जाके देख पा रही हूँ ना कि ये चीज तो मैं कब से ही महसूस कर रही थी लेकिन ध्यान नहीं दे रही थी। जैसे हमारे पास गॉड सामने खड़े हैं और हम देख के भी ऐसे खोल नहीं पा रहे थे अपने आंखों को कि नहीं सच में, क्योंकि मैं कभी इधर कभी नहीं, नहीं ये कभी हो ही नहीं सकता है। और बार बार गॉड ये कर रहे थे कि नहीं नहीं ये चीज है, ये चीज है। मैं पीछे जाके रिकॉल कर रही हूँ सारा कुछ, मैं तो ये पहले ही से मुझे पता चल रहा था, लेकिन मैं एक्शन मतलब क्या ही बोलूं, उस चीज पे मैं आ नहीं पा रही थी सडन से। और जब सडन से ऐसी चीजें आई जो मैं मतलब उनके सामने मैं प्रेजेंट कर पाई, तो उन्हें लगा कि अच्छा इसको कैसे पता चल सकता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। आपने इस सफर में बहुत कुछ सीखा, अपने ये आप को काम रखना सीखा। पहले वाली सृष्टि होती तो जाके 2-3 तमाचा लगा देती, यस मैम, यस लेकिन फिर मैम। वो बात बढ़ जाती। लेकिन क्योंकि अब वाली सृष्टि एकदम काम, शांति से उनका दिखाया सोच रही थी है कि ना। मैं कैसे बर्दाश्त कर पाई, इसका रीजन क्या है। मैं बहुत अपने आप को ये कर रही थी कि कैसे बर्दाश्त, क्योंकि मेरा था अगर किसी की झूठ मैंने देखा मैं सडन से उसको बोल देती ये आपने झूठ बोला, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता था, क्योंकि सडन से आप अगर रिएक्ट करोगे तो थोड़ी ना कोई करेगा। और मेरी जैसे ही मैं गलत देखती थी मैं रिएक्ट कर देती थी कि नहीं नहीं आपने ऐसा करा है, सच में ऐसे किए हो क्या, ऐसे। वेरी गुड। आपको तो थैंक यू मैम। थैंक यू सृष्टि, थैंक यू। सो और लोग जो अभी ज्वाइन किए हैं, आप सभी को बताना चाहेंगे आज 4 दिसंबर से मॉर्निंग क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो जिसको भी काम करना है अपने ऊपर 21 डेज के लिए, अभी भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, क्योंकि आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था। 999 में मॉर्निंग क्लास, नाइट का 999, कॉम्बो 1500 आप लोगों के पास आ रहा होगा ऑलरेडी लिंक। अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, है ना, सब जगह। और ज्यादा अमाउंट नहीं है, 999 में आपको 21 डेज। ओके, 21 डेज। अगर 21 डेज को डिवाइड कर 999 को डिवाइड करोगे 21 डेज में, तो बहुत कम ही निकल के आता है। मैं 1 घंटे का बहुत मामूली सा पैसा ले रही हूँ। तो जिसको भी करना है अपने ऊपर काम बिल्कुल कर सकते हैं। और शशि मैम, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आप बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। कितने अच्छे तरीके से हंसते हुए आपने सारा कुछ अपनी कहानी को बता दिया, और आपकी स्टोरी से हम सभी जितने भी लोग हैं, हम सभी बहुत ही मोटिवेट हुए हैं। और अब आपके हस्बैंड एक और बात बोलेंगे। ये जो लिंक है ना यूट्यूब में डलेगा, तो दे दीजिएगा अपने हस्बैंड को। अब आपके हस्बैंड अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे कि देखो मेरी सोलमेट यूट्यूब में भी आती है और इतने सारे लोगों को मोटिवेट कर रही है, क्या बात है। है ना। तो वो भी दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच शशि मैम, थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू मच सो मैम। मच थैंक यू ऑल। जी। तो 2:30 बजे का लिंक फिर से आएगा, अगर आप भी जाना चाहते हैं उनकी स्टोरी को। क्योंकि देखिए, अगर आप वीडियो देखने का टाइम नहीं है और उस समय आपके पास टाइम है, लेटे हुए हैं या खाना खा रहे हैं, तो बेटर है ना आप क्लास में बैठकर ही सक्सेस स्टोरी को सुन लो। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को रिप्ले नहीं कर सकते हैं, मतलब टाइम नहीं होता है। तो अगर आपके पास वो समय है, सोने की बजाय उनकी सक्सेस स्टोरी सुन लीजिए। कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन आएगा ना, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ना कि कैसे काम करना है। किसी को भी हम बदल नहीं सकते। आकर्षण का नियम स्टार्ट आप ही से होता है, खत्म भी आप ही पर होकर मतलब खत्म भी आप ही पर होता है। तो कहीं और किसी को नहीं बदल सकते, किसी को नहीं बदल सकते। सिर्फ बदलना है तो सिर्फ अपने आप, है ना। तो वो लिंक आएगा रूनू मैम का, देखिएगा कैसे उन्होंने रिलेशनशिप को सही किया। कैसे डिप्रेशन से वो रोती रहती थी दिन भर, एक क्लिनिक में बैठने वाली एक डॉक्टर रोती रहती थी, कैसे ठीक किया उन्होंने अपने आप को। जी, तो मिलेंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद। और जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपने ऊपर काम कीजिए। मिलते
थैंक यू सो मच, थैंक यू कुलविंदर मैम, थैंक यू थैंक यू मैम, वसुधा जी, थैंक यू सो मच मैम। सभी लोग ज्वाइन किए हैं, धन्यवाद। कुलविंदर जी को तो आप लोग जानते ही हैं, हाँ है मैम, ना? सभी शशि लोग मैम को जानते भी हैं। जानती हूँ, कुलविंदर मैम को भी जानती हूँ, और कहा गया वो सत्येंद्र मैम का भी। हाँ हाँ, हम सब लोग। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मैम, गुड। आप सबसे मिलके थैंक यू बहुत सो अच्छा मच, लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी, जैसे शशि मैम ने बोला था कि स्वर विज्ञान के बारे में बोला, 2 घंटे की एक स्वर विज्ञान की क्लास आएगी बहुत जल्दी। मैं उसको पूरा प्लान कर लूंगी, लेकिन हाँ वो पेड रहेगी, फीस से कुछ नहीं है ना? फ्री में जो क्लासेस रहती हैं वो आपको मिलती ही मिलती है। फ्री में तो 5 घंटे 6 घंटे की क्लास मिली आपको, है ना? लेकिन हाँ, नहीं स्वर मैम, विज्ञान की बात है वो ना, पेड रहती बात है ना पेड़ की और उसकी नहीं है घंटे की। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि हम जैसे पेड़ कर दें और 21 दिन की हम कंटिन्यू कर सके। मैंने इसका बहुत ग्रेटिट्यूड करके फिर पे करा आपको कि मेरा एक भी दिन मिस नहीं हो, क्योंकि 21 डेज निरंतर देना भी कई बार क्या बीच में कट ऑफ हो जाता है। तो मेरा माइंड ये करा कि मैं मॉर्निंग का कभी भी कट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सुबह तो हम उठते ही हैं मेडिटेशन के लिए, और सुबह की हाँ ओरा में करेंगे तो ज्यादा सफल होगा। तो मैंने तो जी मतलब साम धाम दंड भेद की नीति अपना के मैंने कहा नहीं, अब क्या तो ज्वाइन करना ही है। जी और जी बस स्टार्टिंग अच्छी करेंगे और हमेशा ज्वाइन रहेंगे आपके साथ। मैं जी सबसे जी ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ पाई लास्ट पे जी 2025 दी एंड पर जुड़ सकी, और एंट्री जी भी जी मेरी अच्छी हो जाएगी 2026 की। अभी ढाई जी बजे वाली में ज्वाइन होंगी, है ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल। श्वेता चौरसिया कैसे हो जी? श्वेता जी, श्वेता मैम, श्वेता चौरसिया। सुमन जी कैसे हो मैम? सुमन मैम ठीक हो? श्वेता चौरसिया आप हो? राधे राधे मैम। राधे राधे, कैसे हो जी? मैम मस्त है, बढ़िया है। वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ पर हो आप? आवाज, श्वेता जी कैमरा ऑन कर सकते हैं? 1 मिनट मैम, एक। हाँ हाँ। हाँ मैम। काम स्टार्ट हुआ आपका? हाँ मैम, चल रहा है, कोशिश चल रही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हम्म, यूट्यूब का काम स्टार्ट किए? हाँ मैम, वीडियोस तो मतलब मैं पहले से बनाती थी, बीच बीच में क्या ब्रेक हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो ब्रेक हो जाता है, कंटिन्यूअसली हो नहीं पा रहा है मैम वो। करो करो, सौरव जोशी की तरह तुम भी एक एकदम फेमस ब्लॉगर बनो। देख रहे हो हाँ सौरभ जैसे ने अपना घर कितना बड़ा बना लिया। थ्री सिक्सटी बिल्कुल फाइव मैम। डेज उसने, 365 डेज कंटिन्यूसली उसने वीडियोस डाले हैं उस लड़के ने, तब जाके वहां पे पहुंचा है। तो आप भी टारगेट डालो कि साम दाम दंड भेद कहीं से भी कंटेंट लेकर आएंगे, कुछ भी। लेकिन एक्चुअली डालेंगे मैम तो अभी एक ना, वीडियो 5 मिनट का डालेंगे डालेंगे। हाँ नहीं मैम, क्या है कि मैं ना अदर कोर्सेज भी कर रही हूँ ना, तो उस बीच ना वो मैनेज नहीं हो पाता है मैम। अभी मेरा वास्तु भी चल रहा है ना एक्चुअल में, तो वो मैनेज हो नहीं पाता है, कहीं कुछ फिर कभी कोई रिलेटिव आ गए, फिर कभी कहीं बाहर जाना है, बस यही चलता रहता है लाइफ में। तो मैं सोच वेरी रही हूँ गुड। कि अभी ये कोर्स हो जाए, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी। बिल्कुल मैम, जी आपकी जी ब्लेसिंग जी, होगी तो डेफिनेटली मैं आगे वेरी बढ़ूंगी। गुड वेरी, क्या बात है, बहुत कुछ सीख रहे हो आप, ऐसे ही और सीखो। वेरी गुड। चलिए थैंक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, 2:30 बजे का लिंक आप लोगों को आएगा, अगर आप भी जाना चाहते हो कैसे करना है, क्योंकि जिस जिस नाव पर वो सवार थी उसी नाव पर हम भी सवार हैं कहीं ना कहीं आज, है ना? चलिए मिलते हैं, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जिनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना है क्लास में, प्लीज करवा सकते हैं आप। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू यू सो मच थैंक मैम। यू थैंक यू मैम, मैम। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू।